हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हम टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई करते हैं। आज हम इन तीनों से अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। देखिए, मान लीजिए कई बार हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट में हमारा कोई वर्ड गलत हो जाता है, तो उस वर्ड को अपने टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कवर वर्ड है, कवर वर्ड की स्पेलिंग को मैंने यहाँ पे कर दिया गलत। अब मेरी स्पेलिंग हो चुकी है गलत। अब इस स्पेलिंग को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कवर वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है फॉन्ट ग्रुप के अंदर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। देखिए, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो भी वर्ड आपने गलत कर रखा है या फिर कोई भी आपने लाइन गलत प्रेस कर रखी है तो उसके ऊपर उसके मिडिल में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे कवर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास स्ट्राइक थ्रू और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मुझे यूज करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे मैथ्स का काम करें, मैथ का काम करें तो हमारे पास पावर का भी यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे x और 2 लिख दिया है। अब ये देखिए x और 2 एक ही लाइन के अंदर चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ जब मैं मैथमेटिकल का काम करूं तो ये जो 2 वर्ड है वो मेरी क्या बन जाए, पावर बन जाए। तो सबसे पहले हमें इस 2 वर्ड को सेलेक्ट करना है। अब 2 को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। जैसे आप सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर पावर अप्लाई कर देंगे। जिस भी वर्ड को आपने सेलेक्ट कर रखा वो आपके पावर बन जाएगा। उसके बाद अगेन हमें यहाँ पे यूज करना है स्ट्राइक थ्रू। जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर काम करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे साइंस के अंदर भी काम करते हैं। अब देखो, साइंस का अगर हमारे पास कोई फॉर्मेट होता है, साइंस में अगर हम काम करते हैं तो साइंस के अंदर बेस पावर होती है। तो अब हमने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से हम सुपर पावर तो बना चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बेस पावर का यूज करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे CO की 2, यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला तैयार करना है और मैंने लिख दिया CO2। अब ये CO2 जो वो मेरा एक ही लाइन के अंदर चल रहा है, तो उसको बेस पावर बनाने के लिए, अब मुझे 2 को बेस पावर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है फॉन्ट ग्रुप के अंदर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे। जैसे आप सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो 2 वर्ड है वो यहाँ पे पावर बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेस पावर अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई असाइनमेंट तैयार करते हैं तो असाइनमेंट तैयार करने के लिए अपने टेक्स्ट को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई टाइटल तैयार करना है। तो उस टाइटल को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। मान लीजिए मेरी क्लास यहाँ पे कंप्यूटर की है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड को टाइप करती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड को टाइप करेंगे। जैसे आप कंप्यूटर वर्ड को टाइप करते हैं तो आपको वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट। अपने टेक्स्ट के ऊपर आप किस तरह से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे फंक्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पे कौन से फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, अपने टाइटल को आप किस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने मेरे टेक्स्ट को ये वाला इफेक्ट दे दिया, तो देखिए जो भी टेक्स्ट इफेक्ट आपने फॉन्ट ग्रुप में से सेलेक्ट किया वही टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका। अब हम करते हैं थोड़ा सा हमारे टेक्स्ट का साइज जूम। तो जूम करने के लिए मैंने आपको बताया था आप फॉन्ट साइज से भी कर सकते हैं और ग्रो फॉन्ट साइज का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे टेक्स्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपना टाइटल बनाया है उस टाइटल के बैकग्राउंड में मुझे कोई कलर अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास कई बार कोई इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होता है तो उसको हम किस तरह से हाईलाइट करते हैं। तो देखिए, फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर को सेलेक्ट करेंगे तो आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर आ जाएगा। अगर आप कोई अदर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई अदर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट का साइज, आप टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट कलर का यूज करेंगे और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए मेरे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।